साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन कोका के बारे में। कोका भी होम्योपैथिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन बहुत निगलेक्टेड मेडिसिन है। क्योंकि हम कोका को जितनी है उतनी नहीं समझ पाते हैं। कोका को हम जानते हैं एज ए ओवर स्ट्रेनिंग मेडिसिन, या इसको हम कहते हैं माउंटेनियर्स मेडिसिन, या इसको कहते हैं क्लाइंबर्स मेडिसिन। और इसके बारे में जानते हैं ओल्ड एज के पीपल, या जो लोग ओवर स्ट्रेनिंग करते हैं, या जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनके लिए ये दवा है। उनको जब ब्रीथलेसनेस होने लगती है, पैल्पिटेशन होता है, या उनकी किसी भी कंप्लेन में ये दवा काम आती है। जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा था तो वहीं पर मैंने इतना पढ़ के छोड़ दिया था। लेकिन अब ऐसे पेशेंट को हम ढूंढने कहाँ जाएंगे कि केवल क्या हमारी क्लिनिक पे जो हम मैदानी एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, यूपी में, बिहार में, तो यहाँ पर कहाँ से वो क्लाइंबर्स आएंगे, कहाँ से वो माउंटेनियर्स आएंगे। तो क्या ये मेडिसिन केवल वहीं तक लिमिटेड है, उन्हीं के लिए है, या उसके आगे भी कुछ है? तो इस मेडिसिन को आज मैं पूरा आपको विस्तृत समझाऊंगा। और ये पेशेंट आपको अक्सर अपनी क्लिनिक में मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको मिस करते हैं क्योंकि हम इस मेडिसिन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। जो उसकी जिस्ट है, जो उसकी आत्मा है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये भी मेरा पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और निश्चित ही आज के बाद आपके बारे में कोका की राय बदल जाएगी। तो शुरू करते हैं वहीं से जो बुक्स में लिखा हुआ है, माउंटेनियर्स रेमेडी या क्लाइंबर्स रेमेडी। माउंटेनियर्स रेमेडी, फ्रेंड्स, ये हम यहीं से पढ़ते हैं इसको, और इसको यहीं पे पढ़ के छोड़ देते हैं। ये कौन से लोग होते हैं माउंटेनियर्स? अगर हम इनके मेंटल स्फीयर पे जाएं, कैसी मानसिकता के लोग होते हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके एक बैग लेकर के माउंटेन्स पर चले जाते हैं, और ये चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं। ना इनको अपनी लाइफ की फ़िक्र होती है, न घर की फ़िक्र होती है, न परिवार की फ़िक्र होती है, ना इनको जो है उस मौसम की फ़िक्र होती है। यहाँ पर देखते हैं कि कई बार इनके साथ हादसे हो जाते हैं, कई बार तूफ़ान से घिर जाते हैं, इनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाना पड़ता है। इतना सब जानने के बाद भी ये क्लाइंबिंग करते हैं, और वो वहाँ पर सबसे ऊपर जा कर के, सबसे ऊंचाई पर जा कर के अपना झंडा गाड़ देना, यही इनका जो है ध्येय होता है, यही इनका उद्देश्य होता है। ऐसा ये क्यों करते हैं? आप देखिए, इनका मेंटल जो स्टेटस है, जो इनका दिमाग है, जो इनका उद्देश्य है, वो ये है कि हमको इस दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचना है, सबसे ज़्यादा हाइट पर पहुंचना है। अगर आप जिस्ट देखिए, एक बात को देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमको क्या करना है? हमको सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊपर जाकर के अपने आप को स्थापित कर देना है। ये इसी लाइन को पकड़ कर चलिए, तब आपको ये पेशेंट अपने सोसाइटी में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, उसके लिए ये क्या करते हैं? अपना सब कुछ झोंक देते हैं। जो रुपया पैसा होता है, खेत तक बेच करके जाते हैं। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी मतलब जो है इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारी चीज़ें ये अपना झोंक देते हैं, केवल एक इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब इस लाइन को आप देखिए, यहाँ से तमाम लोग हमारे, क्या ये मेडिसिन ऐसे बच्चों के लिए नहीं हो सकती है जो हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं, जो क्लास में अपना सारा समय, न ये खेलते हैं, न ये टीवी देखते हैं, न ये मूवी देखते हैं, अपना सारा समय ये ख़त्म करके केवल स्टडीज़ करते हैं। और स्टडीज़ करने के लिए इनका एक जो एम होता है वो ये होता है कि इनको टॉप पर रहना है। या तमाम जो है एक टीम होती है, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि हमको नंबर 1 बनना है। या ऐसे लोग होते हैं, ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जो आपने कभी कई बार देखा होगा, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक बजाते हैं, वो आप अताउल्ला खान साहब को देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब को देखिए। ऐसे लोगों को आप जब देखेंगे, इनका म्यूज़िक जब ये प्ले करते हैं तो ये अपने केवल जो है हाथ से नहीं, पूरे शरीर से उसको प्ले करते हैं। इनका हाथ, पैर, मुंह, सारी चीज़ें एक उसी मुद्रा में चलता है। या जैसे डांसर्स होती हैं जो अपना पूरा ताकत लगा देती हैं, पूरी जो है अपनी स्टेमिना लगा देती हैं उस अपने काम करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने, जो अपने काम को करते समय अपने पूरे शरीर की पूरी ताकत झोंक देते हैं।
उस एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जब तक वो काम कर रहे होते हैं तब तक उनका पूरा का पूरा शरीर, एक एक उनकी मसल्स, एक एक उनका नर्व्स, वो सारी की सारी इन्वॉल्व रहती हैं और ओवर स्ट्रेन रहती है। मेरी बात को आप देखिएगा, आप एक बार इन जो है जो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं इनका वीडियो देखिएगा, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये केवल माउंटेनियर्स नहीं हो सकते, यहाँ से ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ से ये प्लेयर्स हो सकते हैं, यहाँ से ये तमाम जो है बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं नंबर 1 पे जाने के लिए। फिर आप इसके बाद जब आप स्टडी करेंगे और मटेरिया मेडिकाज में, तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि जो है पीपल्स ड्यू टू ओवर एग्जर्शन फिजिकली और मेंटली। अब यहाँ से आप आइए, जो पेशेंट, जो लोग अपने आप को ओवर एग्जर्टेड कर देते हैं, पूरी तरीके से लगा देते हैं अपने काम को करने में, चाहे वो मेंटल वर्क कर रहे होंगे, चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहे होंगे, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे उस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस मेडिसिन का जिस्ट है कि हमको क्या करना है, हमको नंबर 1 जाना है। हमको कहाँ जाना है? नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हमको पहुंचने के लिए हमको जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे, अपना सब कुछ लगा देंगे, लेकिन हमको यहाँ पे जाना है। ऐसे लोगों की ये मेडिसिन है। ऐसे लोगों से जब आप बात करेंगे, अब देखिए इसके बाद आते हैं ये और क्या कर सकते हैं, अपना इन्होंने सब कुछ लगा दिया लेकिन उसके बाद भी कोई इनसे आगे जा रहा है तो ये क्या करेंगे, उसको चीट कर देंगे, उसको टंगड़ी मार के गिरा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें खास बात है कि ये जो है नंबर 1 पे जाने के लिए जब आप इसके मेंटल सिम्टम्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि इनको राइट रॉन्ग में कोई वो नहीं है, राइट होगी रॉन्ग होगी लेकिन जीत मेरी होनी चाहिए। ये इनके प्रकार एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, ये इस स्ट्रेटजी पर चलने वाले लोग हैं। पहले तो अपना सब कुछ लगा देंगे, उसके बाद भी अगर कोई आगे जा रहा होगा तो उसको गिरा देंगे। राइट रॉन्ग का इन पे कोई फर्क नहीं। अब जब ये इस मानसिकता के हैं कि इनको नंबर 1 पे रहना है तो इनको जो है इनके पास क्या होगा, अब ये जब पूरी एनर्जी अपनी झोंक देते हैं तो ये एनर्जी इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ जाएगी तो इनकी क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो ये कहाँ चले जाएंगे, ब्रीथलेसनेस की तरफ। अब यहाँ से देखिए इनमें क्या होता है, ब्रीथलेसनेस होती है अक्सर, और ये इसका मार्क्ड फीचर है। दूसरा, जब इसमें एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ने के साथ इनकी कार्डियक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनकी कार्डियक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो जब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये रिजल्ट करेगा पैल्पिटेशन में, ये पैल्पिटेशन में। तो अब आप देखिए कि इनको जो है ऐसे लोग जो अपना सब कुछ लगा देते हैं, जो ओवर स्ट्रेन करते हैं। अब यहाँ से आइए जो इसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी है वहाँ पे हम बात करेंगे। तो वहाँ पे आप मटेरिया मेडिका में देखेंगे कि इनमें लिखा हुआ है कि पैल्पिटेशन एक चीज़, दूसरा ब्रीथलेसनेस, पैल्पिटेशन एंड एंजाइटी, स्लीपलेसनेस इन ओवर स्ट्रेन्स पीपल। चलिए ठीक है, ओवर स्ट्रेन में अगर हम केवल फिजिकल ओवर स्ट्रेनिंग की बात करें तो ब्रीथलेसनेस और पैल्पिटेशन हमको समझ में आती है, लेकिन जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, उनमें एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों जो मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं ये केवल ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से नहीं आ रहे हैं। ये अगर केवल ये ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से आ रही होती तो ये सिम्टम्स यहाँ से नहीं होते। ये ओवर स्ट्रेनिंग टू रीच ऑन टॉप, ये जो पूरा सिम्टम है जब इसको एक साथ पढ़ेंगे, ओवर स्ट्रेनिंग टू रीच ऑन टॉप, तब जब ये ओवर स्ट्रेनिंग भी करेगा ये दोनों सिम्टम आएंगे। टॉप पर पहुंचने के लिए इसको अपने आसपास कंप्यूटर्स दिखाई पड़ेंगे तो इसको एंजाइटी आएगी,
और उसके साथ साथ में स्लीपलेस, जहाँ एंजाइटी आएगी वहाँ पे स्लीपलेसनेस आएगा। तो इस तरीके से इसका जो मेंटल सिम्टम पे हमने बात की। ये दूसरी चीज़, आप हमेशा देखिएगा कि ये जब भी आपसे बात करेगा, आप दूसरे की सुपीरियरिटी के बारे में बात करेंगे कि अरे आपके साथ के तो वो है, वो बहुत अच्छे, हाँ हैं लेकिन बस सो एंड सो हैं, हाँ हैं। अगर वो उस बात को काट नहीं पाएगा पूरी तरीके से, तो वो भी उसको जो है सो एंड सो कह के, मतलब नहीं उतने अच्छे नहीं, सुपीरियर तो मैं हूँ। तो जब भी आप उससे बात करेंगे तो ये सिम्टम आपको, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ये सिम्टम आपको सामने निकल के आएगी। आप जब पेशेंट से बात करते हैं तो मेंटल सिम्टम कोई आके बताता नहीं है कि हमारे पास ये है, ये है, ये। आप उससे बात करते हैं, उससे आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। मेंटल सिम्टम्स को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राइट रॉन्ग की कोई इसमें जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राइट रॉन्ग में कोई फ़र्क नहीं करता है। दूसरी चीज़ है, सॉलिट्यूड रहता है तो ये ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब कंपनी में रहता है, सोसाइटी में रहता है, तो इसको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जो है इसका जो माइंड है, इसका जो मेंटल सिम्टम है ये है। नॉर्मली ये पेशेंट जो है वो टिमिड होता है, नॉर्मली ये टिमिड एंड बाशफुल होता है। तो इस तरीके से ये किसी को सामने से हार्म नहीं करेगा। अगर टिमिड नहीं होता तो सामने से हार्म नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी करके अपने आप को आगे निकालना इसका ध्येय होता है। किसी को हार्म पहुंचाना इसका ध्येय नहीं है, अपने आप को आगे नंबर 1 करना ये इसका ध्येय है। यहाँ से आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अब आते हैं इसके जो है जनरल सिम्टम्स के बारे में। हमने आपको बताया कि इसमें एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, पैल्पिटेशन है और डिस्निया है। डिस्निया इन ओल्ड पीपल, ऐसे बुजुर्ग लोगों में जो जिनका एथलीट में इन्वॉल्वमेंट रहा है या जो ओवर स्ट्रेनिंग वाला काम करते रहे हैं, जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए भी ये मेडिसिन आ सकती है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, ओवर स्ट्रेनिंग कर रहा है। जो बांसुरी वादक है उसके लिए भी ये मेडिसिन आ सकती है, वो भी अपने लंग्स को ओवर स्ट्रेनिंग कर रहा है। जो तबला बजाता है उसके लिए भी ये मेडिसिन आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी ओवर स्ट्रेनिंग का फीचर है। अगर इसके साथ में और सारे सिम्टम्स यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अभी तक केवल स्टॉक्स देते आ रहे हैं, वहाँ पे एक मेडिसिन ये और आगे बढ़ सकती है। इसके बाद में जो है अगला जो इसका सिम्टम है वो ये है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर इम्पोटेंसी डेवलप हो रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर इम्पोटेंसी डेवलप हो रही है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कोका को मैंने एक जनरल तरीके से आपको बताया कि इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और वो किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में स्लीपी पेशेंट होता है, जब भी उसको स्लीपलेसनेस मैंने बताया, स्लीपलेसनेस में इस तरीके से होता है, नींद लगी होती है लेकिन इसको जो है रेस्ट नहीं मिलता है, ये हमेशा रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस इसलिए होता है क्योंकि इसको दिमाग में वही चला करता है, ये कर लेना है, ये कर लेना है, ऐसे प्लान करके इसको आगे बढ़ा लेना है। इसको चैन नहीं है। कब तक चैन नहीं है? जब तक वो नंबर 1 पे नहीं पहुंच जाए। तो इस तरीके से ये मेडिसिन जो मोस्ट निगलेक्टेड थी, ये मैंने देख रहा हूँ कि अक्सर जो है पेशेंट्स आते हैं और वो इस तरीके के सिम्टम्स देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आज के परिवेश में, जब कोविड काल चल रहा है, इस समय पर भी ये मेडिसिन अगर कार्बोवेज के साथ दी जाती है, स्पाइडोस्पर्मा के साथ, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जो पेशेंट है हमारा कोविड का, वो लास्ट स्टेज में जब उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, उस समय वो पूरे उसके लंग्स जो हैं वो ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे ब्रीथ कर रहा है, पूरा जो है उसको ऑक्सीजन डिमांड है, अंदर से पूरे ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो उसके जो लंग्स हैं, जो उसका डायफ्राम है, वो खूब ऑक्सीजन को खींचने के लिए शरीर ओवर स्ट्रेन कर रहा है। एंजाइटी में पेशेंट है, तो यहाँ पर भी आपकी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा हेल्प करेगी। इस तरीके से मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मेडिसिन आपको पसंद आई होगी, मेडिसिन के जो है को लेकर के आपकी एक नई राय बनी होगी। और अगर आपको यह मेडिसिन अच्छी लगी तो अपने कलीग्स में आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे हमारी मेडिसिन का सही उपयोग सही जगह पर हो सके। धन्यवाद।